बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमालात होम्योपैथी। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं मुख्तलिफ अमराज के लिए अपने क्लिनिक के बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस। आज जिस बीमारी के लिए मैं अपना कॉम्बिनेशन बताऊंगा वो है गुर्दे की पथरी। दोस्तों, ये बहुत अहम मौजू है और ये जो वीडियो है इंशाअल्लाह ताला ये बहुत मालूमाती होगी, तो इसको आखिर तक देखिए और खुसूसी तौर पर कारआमद होगी उन लोगों के लिए जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं या होम्योपैथिक स्टूडेंट हैं या होम्योपैथी की थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली मर्तबा मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहली चीज ये है कि ये गुर्दे में पथरी कैसे बनती है। इसके लिए हमको समझना पड़ेगा यूरिनरी सिस्टम क्या है। यूरिनरी सिस्टम बहुत सिंपल है। दो गुर्दे होते हैं, इंसान के दोनों साइड में होते हैं। दोनों गुर्दों से एक एक नाली निकल के यूरिनरी ब्लैडर यानी मसाने में जाती है, जिसको यूरेटर कहते हैं। मसाने में पेशाब जमा होता रहता है, उसके बाद में यूरेथ्रा के जरिए उसको जिस्म से खारिज कर दिया जाता है। ये जो दो गुर्दे हैं ये दो डायलिसिस मशीनें हैं जो अल्लाह ताला ने आपके जिस्म में फिट की हुई है, जो मुसलसल आपके खून को छानते रहते हैं और तमाम जहरीले मादों को जिस्म से निकालते हैं और जितने कारआमद मादे हैं उनको वापस खून में शामिल करते रहते हैं। इसका तरीका ये होता है कि जिस्म के अंदर जितना फाजिल पानी होता है उसमें उन तमाम नमकियात को हल कर देते हैं और वो पेशाब की शक्ल में आपके मसाने में जमा होता है और वहां से निकल जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर फाजिल पानी ज्यादा है, जितना आप पानी ज्यादा पिएंगे उतना फाजिल पानी उसको जिस्म को मिलेगा निकालने के लिए। जब फाजिल पानी कम होता है तो उसके अंदर कम पानी में ज्यादा मादे जज्ब हो जाते हैं। नतीजे में कुछ तलछट नीचे बैठने लगते हैं जो क्रिस्टल की शक्ल में नीचे बैठ जाती हैं। वो क्रिस्टल आपस में मिलने लगते हैं, जोड़ते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पथरी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये पथरी किसी भी उम्र में हो सकती है, किसी भी आदमी को हो सकती है, औरत हो या मर्द हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, किसी भी आदमी को किसी भी वक्त पथरी बन सकती है। एक गुर्दे में भी बन सकती है और दोनों गुर्दों में भी बन सकती है। गुर्दे की जो पथरियां होती हैं वो ज्यादातर 80% जो गुर्दे की पथरियां होती हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फास्फेट की बनी हुई होती हैं और बाकी जो होती हैं वो यूरिक एसिड की बनी हुई होती हैं। उसमें अगर आप गोश्त ज्यादा खा रहे हैं, प्रोटीन ज्यादा लेते हैं, अंडा, मछली, मुर्गी और गोश्त वगैरह, तो उसकी वजह से जिसम में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है और उसके क्रिस्टल जमने लगते हैं और उससे भी पथरी हो जाती है। अब पथरी अगर हो गई है तो उसकी पथरी होने की वजूहात क्या है, क्यों पथरी हुई? सबसे अहम वजह पानी का कम पीना है। अगर पानी बहुत ज्यादा मिकदार में पीते रहे तो पेशाब खुल के आता है और बहुत ज्यादा पेशाब में जब नमकियात हल होते हैं तो वो पूरे जिस्म से निकल जाता है और उसकी कोई नीचे क्रिस्टल वगैरह नहीं बैठते हैं। लेकिन अगर पानी कम पिए तो गुर्दे जितना जरूरी पानी होता है उतना जिस्म में रहने देते हैं और एक्स्ट्रा पानी को जिस्म से बाहर निकालते हैं। तो जब एक्स्ट्रा पानी कम होगा तो कम पानी में घुल देंगे, नतीजे में क्रिस्टल गुर्दे में बैठने लगते हैं और वहां पर वो पथरी की शक्ल आहिस्ता आहिस्ता इख्तियार कर लेते हैं। दूसरा ये कि अगर आप पानी ज्यादा पी रहे हैं लेकिन काम आपका ऐसा है कि बहुत ज्यादा आपको पसीना आता है तो पसीने की शक्ल में सारा पानी निकल जाता है, तो फिर वही होता है कि पेशाब बनाने के लिए वाफिर मकदार में पानी नहीं मिलता, नतीजे में फिर वही पथरियां बनने लग जाती हैं। तीसरी वजह ये होती है कि अगर कैल्शियम रिच ग़िज़ाएं खाते हैं आप, जिसमें कैल्शियम की मकदार बहुत ज्यादा होती है, तो फिर ये होता है कि वो कैल्शियम के क्रिस्टल नीचे जमा होने लगते हैं और कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम की दूसरी जो है कैल्शियम ऑक्सलेट ये नीचे तह में बैठने लगते हैं और उसकी पथरियां बन जाती हैं। चौथी वजह होती है बहुत ज्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल करना। जब प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक मादा होता है प्यूरिन, जब वो हजम होता है तो उसकी वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड की भी जब ज्यादा मिकदार शामिल हो जाती है पेशाब में तो उसकी भी क्रिस्टल नीचे बैठने लगते हैं और उसके नतीजे में यूरिक एसिड की
पथरियां बन जाती हैं। अब अगर पथरी बन गई है किसी के जिस्म में तो उसकी क्या अलामत होंगी? अगर छोटी मोटी पथरियां बनी हुई रहती हैं तो उसकी कोई अलामत ही नहीं होती, लेकिन जब पथरी जरा बड़े साइज की हो जाती है और अपनी जगह से मूव करती है तो फिर शदीद दर्द होता है। दाएं तरफ गुर्दे में अगर है तो दाएं तरफ दर्द होगा, बाएं गुर्दे में तो बाएं तरफ कमर में शदीद दर्द होता है, और उसका राइट आगे पेट की तरफ दर्द आता है और आहिस्ता आहिस्ता नीचे टेस्टिकल और आपके रानों में आ जाता है वो दर्द। तो और इस दर्द के साथ साथ बहुत से लोगों को मतली होती है और उल्टियां हो जाती हैं। तो ये बहुत खास अलामत है गुर्दे की पथरी की। दूसरा ये होता है कि गुर्दे की पथरी जिसको होती है उसको यूरिन की बार बार हाजत होती है, बार बार उसको पेशाब करना पड़ता है। ये दो अलामतें अगर हों तो इसको टेस्ट करा लेना चाहिए, ये गुर्दे की पथरी के चांसेस हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर गुर्दे में पथरी बन गई तो उसका क्या फार्मूला है। मेरा जो फार्मूला है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक में हम गोलियों की शक्ल में गोलियों अपनी एक शीशी में लेते हैं, 15 ml की एक शीशी लेते हैं, उसमें 10-10 बूंद करके 4 दवाओं को टपका देते हैं और उसको हिला के रख लेते हैं। वो गोलियों की शक्ल में 3-3 गोलियां दिन में 4 मरतबा खाने के लिए देते हैं। और इस इलाज का दूसरा हिस्सा होता है लिक्विड की शक्ल में, जिसमें हम 3x पोटेंसी की मेडिसिन लेते हैं और उनको इक्वल क्वांटिटी में मिला के रख लेते हैं। उसको 5-5 बूंद करके सुबह दोपहर शाम रात 4 मरतबा पीने के लिए देते हैं। इससे गुर्दे की तमाम अमराज भी दूर हो जाते हैं। पैरों पे अगर वर्म आ रहा है तो दूर हो जाता है, गुर्दे का दर्द दूर हो जाता है, पेशाब की जो बार बार हाजत हो रही है वो दूर हो जाती है, पेशाब में जलन हो तो दूर हो जाती है, और इन्फेक्शन भी अगर हो, यूटीआई जो कहलाता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वो भी इस फार्मूले से सही हो जाता है। तो दोस्तों आपको बताते हैं वो हमारा फार्मूला क्या है। पहले हम लेते हैं एक 15 ml की शीशी में हम डिस्किट भर लेते हैं, 1 ग्रेन के डिस्किट भर लेते हैं और उसमें हम 4 दवाएं डालते हैं। पहली दवा है ABCD। आप सोच रहे होंगे ABCD कौन सी दवा है होम्योपैथी में? दोस्तों ये खुद भी एक कॉम्बिनेशन है 4 दवाओं का। इस कॉम्बिनेशन में पहली दवा होती है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका 30 पोटेंसी में होती है। दूसरी होती है बर्बरस वेल्गेरस, दूसरी मेडिसिन है बर्बरस वेल्गेरस, ये 200 पोटेंसी में लेते हैं। तीसरी मेडिसिन होती है कैंथरस, कैंथरस को भी हम 200 पोटेंसी में लेते हैं। और चौथी जो आखिरी दवा इस कॉम्बिनेशन में हम शामिल करते हैं वो है डायस्कोरिया। ये 4 दवाएं मिलकर होती हैं ABCD। इनको हम इक्वल क्वांटिटी में एक लिक्विड शीशी में जमा कर लेते हैं लिक्विड फॉर्म में, और उसको 10 झटके देकर एक पोटेंसी बना लेते हैं और इस दवा को, इस फार्मूले को एज ए सिंगल रेमेडी में इस्तेमाल करते हैं। गुर्दे की पथरी में जो मैं 4 दवाएं शामिल करूंगा उसमें पहली दवा ये ABCD है, जिसमें 4 दवाएं ऑटोमेटिक ऑलरेडी शामिल हैं। इस फार्मूले में हम ये करते हैं कि ABCD के 10 खतरे उस शीशी में जिसमें हमने ग्लोबियल्स या डिस्किट लिए हुए उसके अंदर हम 10 खतरे टपका देते हैं। दूसरी दवा हम लेते हैं ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड 30 पोटेंसी में। इसके भी हम 10 खतरे उसी शीशी में टपका देते हैं। तीसरी मेडिसिन होती है सारसप्रेला। सारसप्रेला को भी हम 30 पोटेंसी में लेते हैं और उसके भी 10-10 बूंदें इसी शीशी में टपका देते हैं। चौथी दवा होती है हमारी ओसिमम कैनाडिनस। ओसिमम कैनाडिनस को भी हम लेते हैं और 10 खतरे इस शीशी में डाल देते हैं और शीशी का ढक्कन लगाकर शीशी को हिलाकर रख लेते हैं। ये हमारे कॉम्बिनेशन का पहला हिस्सा तैयार हो गया टैबलेट फॉर्म में, जो 3-3 टैबलेट सुबह दोपहर शाम रात 4 मरतबा देते हैं। अब इसमें अगर दाएं तरफ गुर्दे में पथरी है तब भी फायदा होगा, बाएं तरफ के गुर्दे के लिए भी यही फार्मूला देंगे, ठीक है। और अब इसके बाद हम देते हैं इसका दूसरा हिस्सा है। दूसरा हिस्सा होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, उसमें 3 मेडिसिन शामिल करते हैं। पहली मेडिसिन होती है बर्बरस वेल्गेरस 3x, बर्बरस वेल्गेरस 3x में लेते हैं। दूसरी मेडिसिन होती है सॉलिडागो, सॉलिडागो को हम लेते हैं 3x में। और तीसरी मेडिसिन होती है इकिनीशिया,
इकिनीशिया को भी हम 3x में लेते हैं। इकिनीशिया का गुर्दे की पथरी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब भी गुर्दे में कोई पथरी बनती है तो कुछ ना कुछ उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, और ये इकिनीशिया हमारी होम्योपैथी की एंटीबायोटिक है। इसमें शामिल करने से ये यूटीआई को भी कंट्रोल कर लेती है। तो तीनों दवाओं को इक्वल क्वांटिटी में एक शीशे में मिला लेते हैं और फिर 10 झटके देकर रिपोर्टेंटाइज कर देते हैं। रिपोर्टेंटाइज करने के बाद इस दवा के 5-5 खतरे थोड़े से पानी मिलाकर मरीज को पिला देते हैं। ये बहुत जल्दी इससे फायदा हो जाता है, 1 दिन में ही दर्द खत्म हो जाता है, तकलीफ दूर हो जाती है, पेशाब में जलन दूर हो जाती है, पैरों पे अगर वर्म आ रहा है तो वो दूर हो जाता है और अगर इन्फेक्शन वगैरह भी है तो वो भी इस दवा से दूर हो जाता है। और इसको फिर जब फायदा हो जाए तो इस दवा को बंद ना करें, बल्कि इस दवा को तकरीबन महीना 1.5 महीना ये रिपीट करा देना चाहिए। तो पथरी निकल जाती है तब भी इसको थोड़े दिन इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने से पथरी बनने का इम्कान भी कम हो जाता है। लेकिन आमतौर पर जब पथरी निकल जाती है तो उसके बाद एक और दवा होती है चाइना को 1 में एक खुराक दे देते हैं, हफ्ते में 1 मरतबा 1-2 हफ्ते खिला देते हैं। तो उसके बाद, ये मेरा जाती तजर्बा नहीं है लेकिन ये पढ़ा हुआ है कि इसके बाद ये देने से पथरी बनने का अमल रुक जाता है। अब इसमें सिचुएशन अगर जरा सी चेंज होती है, जो आप गुर्दे की पथरी है लेकिन उसके अंदर जो पेशाब आ रहा है उसके अंदर खून आ रहा है, पेशाब लाल है, तो एक मेडिसिन इसमें और ऐड करनी पड़ती है। वो मेडिसिन है थैलास्पी बर्सा पिक्टोरियस। ये टैबलेट फॉर्म में हम ऐड करेंगे, यानी हम उसमें जो दवा, अगर ऐसा मरीज है जिसके अंदर पेशाब में खून भी आ रहा है तो फिर हम उनको जो टैबलेट फॉर्म में दवा बना के देंगे उसमें हम डालेंगे ABCD, उसके बाद डालेंगे ओसिमम कैनाडिनस, सारसप्रेला और ऑक्जेलिक एसिड। ये 4 दवाएं डाली थी। 5वीं दवा हम इसके अंदर थैलास्पी बर्सा पिक्टोरियस भी डालेंगे। अब हम इसके अंदर 10-10 बूंद नहीं डालेंगे बल्कि हम 8-8 बूंद डालेंगे, ताकि वो 40 ड्रॉप उसी तरीके से 40 ड्रॉप पूरे हो जाएं। जैसे हमने 10-10 खतरे डाल के 4 दवाओं के 40 डाले थे, इसमें 8-8 खतरे 5 दवाओं की डाल के वही 40 ड्रॉप हो जाएंगे। एक और सिचुएशन होती है, अगर किसी को पथरी है और उसके पेशाब को किसी जार में जमा किया जाए तो नीचे लाल रंग की तलछट बैठ जाती है। अगर ये सिचुएशन है तो फिर हम उसके अंदर थैलास्पी बर्सा पिक्टोरियस नहीं डालेंगे बल्कि लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में डालेंगे, और उसी तरह 5 दवाओं का 8-8 बूंद डाल के कॉम्बिनेशन बनाएंगे और मरीज को दे देंगे। दोस्तों, ये बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है, बेहतरीन फायदा होता है और बहुत जल्द फायदा होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और अगर आप मुझसे ऑनलाइन मशवरा करना चाहते हैं तो आप मेरे से जो व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा है इसके ऊपर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन मेडिसिन मंगवाना चाहें तो उसका भी इंतजाम है, कोरियर सर्विस के जरिए मैं दवाएं भिजवा भी देता हूँ। दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती और दराजी उम्र अता फरमाए, हादिसात, आफात, बलायात और मूजी अमराज से महफूज रखे, दुनिया और आखिरत की खुशियां नसीब फरमाए, दुनिया और आखिरत की परेशानी से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।